सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश नमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे और रेडी होंगे आज जो बातें होने वाली है उनको समझने के लिए, सीखने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में भी बात कर चुके हैं, आने वाले कुछ ही टाइम में हमारे सामने होंगे हमारे एग्जाम्स, और एग्जाम्स में कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि हमने पढ़ी तो है लेकिन हमें याद नहीं है, तो हम उनके ऊपर डिस्कशन आजकल कर रहे हैं। और आज की क्लास में भी हम अपना जो ये रिवीजन वाला जो कार्यक्रम है उसको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो जो हम रिवीजन कर रहे थे आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन का, उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी बातें करी है। और आज की क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, सार्थक अंक के ऊपर। सार्थक अंक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, साथ ही साथ और जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसके बाद आपके जो भी एग्जाम्स होंगे वहां पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, लैक ऑफ जो रूल्स होते हैं उनको अगर आप याद नहीं रखते। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं और काफी सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे ताकि हमको चीजें याद रहें ज्यादा टाइम तक। सो ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट पुट अप द हेडिंग। हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं और जिस टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सार्थक अंक के ऊपर हमको आज बात करनी है। चलिए, पहले कुछ नियम है, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं सार्थक अंक होते क्या है। तो आप समझ रहे होंगे ये कुछ अंक है ना, कुछ नंबर है, कुछ डिजिट्स है। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे किसी भौतिक राशि के मापित मान में। यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, है ना, तो उसकी मेजरमेंट जो लेते हैं हम, जो उसका मापित मान होता है, जो उसकी मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, उसके अंदर मान में उपस्थित संख्याएं, तो वहां पर कुछ डिजिट्स होती हैं या अंक कह लेते हैं इनको। डिजिट्स मतलब अंक। तो जो भी हमारी भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा ये डिजिट्स होंगे इनको हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जितनी ज्यादा सार्थक अंकों की संख्या होगी, जितनी ज्यादा सार्थक अंकों की संख्या होगी, जो मापित मान होगा, जो मेजर्ड वैल्यू होगी, उतनी सही होगी। समझे आप बात को? तो जो हमारा जैसे 2 हमारे पास रिजल्ट आए हैं, 2 मापित मान आए हैं, है ना, तो उसमें जिसमें हमको सार्थक अंकों की ज्यादा संख्या मिले उसको हम उतना ज्यादा करेक्ट मानेंगे। अभी एग्जांपल से भी करेंगे हम, ठीक है। तो इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर हमको किसी राशि के मापित मान में हमको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखे हैं, है ना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नियम भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज हमको इन रूल्स को समझना है। पहले आपको सार्थक अंक समझ में आ गए, है ना, सार्थक अंक किनको कहते हैं और क्या पता लगेगा इससे हमको। जो नियम है वो हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। हेडिंग डालिए, सार्थक अंक ज्ञात करने हेतु नियम।
सार्थक अंक ज्ञात करने हेतु नियम। चलिए, तो ये जो नियम रहेंगे, अगर आपको ये समझ आ गए, ये आपके दिमाग में बैठ गए, तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। बस आपको जो नियम है ये ध्यान में रखने हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहला जो नियम है वो बहुत ही आसान, तो स्टार्टिंग के जो नियम रहेंगे वो आसान रहेंगे, ठीक है। हम आसान से मुश्किल नियम की तरफ चलेंगे। तो आसान नियम क्या कहता है? सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है, सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक, अंक पता है सबको, पहले अंक जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या होते हैं? ये अंक होते हैं, है ना। तो कितने अंक है? 10 अंक होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नियम है वो ये कह रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अगर आपको कहीं पर अशून्य अंक दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब शून्य की बात करते हैं, तो इसके बाद के नियम में उनकी बात भी कर लेते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसमें क्या है भाई? 3 है, 4 है, 7 है, 34.7 लिखा हुआ है, 34.7। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? अशून्य है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 125.612, तो ये इसमें कितने सार्थक अंक है भाई? 6 सार्थक अंक है मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्या है इसमें अंक जो भी हैं वो अशून्य है। अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके जो भी अंक होते हैं उनको अशून्य कहते हैं, ठीक है। शून्य को छोड़ करके जितने भी अंक होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको अशून्य कहते हैं, नॉन जीरो कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक हो गया, पहला नियम समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम देखने चलते हैं। चलो, सेकेंड लॉ में हमें ये बोला जा रहा है, दूसरे नियम में हमें ये बोला जा रहा है कि अब जीरो के ऊपर बात करेंगे, शून्य के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अशून्य अंक तो सार्थक हो गया, हमारा काम आसान हो गया। लेकिन शून्य के ऊपर पूरा डिस्कशन है, तो ये शून्य को समझना, ठीक है। 2 अशून्य अंकों के बीच उपस्थित शून्य सार्थक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सार्थक होते हैं मतलब सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझना है इस चीजों को, एग्जाम्पल से आपको ये नियम जो है ज्यादा समझ में आएंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूं 2.01, तो ये 2 क्या है? अशून्य, ये 1 क्या है? अशून्य, इसके बीच में क्या रखा है? शून्य, तो ये क्या होगा? सार्थक होगा इस नियम के हिसाब से। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए भाई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 3 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर 4.302 की, तो कितने है भाई? ये अशून्य है, ये अशून्य है, ये अशून्य है, मतलब ये तीनों तो सार्थक अंक होंगे। लेकिन ये जो ये वाला जीरो है, ये इस और इसके बीच में रखा, 3 और 2 के बीच में, तो 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले जीरो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 4 सार्थक अंक हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बात समझ में आ गई? 2 नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गए। थर्ड नियम की तरफ चलते हैं, थर्ड लॉ की तरफ, थर्ड नियम की तरफ चलते हैं। थर्ड नियम में देखना, थर्ड नियम में हमसे जो बात करी गई है, लीडिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। सार्थक अंक नहीं होते, मतलब जो लीडिंग मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आते हैं जीरोस, ठीक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप देखिए 0.241, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे भाई? 1 2 3, ये तो रहेंगे। लेकिन क्या ये जीरो सार्थक रहेगा? नहीं, ये जीरो सार्थक अंक नहीं रहेगा। तो मतलब कि कितने सार्थक अंक है इसमें? 3 सार्थक अंक है सिर्फ। कौन कौन? 2 4 और 1। क्यों? क्योंकि ये अशून्य है। ये वाला जीरो भी सार्थक होता अगर इधर कोई संख्या लिखी होती, क्योंकि 2 के बीच में आने वाला जीरो क्या होता है? सार्थक होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो स्टार्टिंग का जो जीरो रहेगा वो सार्थक अंक नहीं काउंट करेंगे उसे। समझ में आया? 0.0241 अगर लिखा हो तो इसमें कितने सार्थक अंक है बताओ जरा? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सार्थक अंक है, 2 4 और 1।
ये दोनों क्या है, ये शुरुआत के जीरो है, इनको सार्थक अंक नहीं लेंगे। समझ गए, नियम समझ गए। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो हमसे ये बात बोली जा रही है कि जो स्टार्टिंग के जीरोज होते हैं, लीडिंग जीरोज या इनिशियल जीरोज जिनको हम कहते हैं, उनको वो क्या होते हैं, वो सार्थक अंक नहीं होते। 3 नियम समझ में आ गए। चलिए चौथा नियम देखते हैं। 4th पॉइंट, अब एंडिंग जीरो की, आखिरी वाले जीरोस की बात कर लेते हैं। एंडिंग जीरोस जो लास्ट में जीरो आते हैं, एक केस में सार्थक होंगे, एक केस में नहीं होंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। इसके 2 केस हैं, लास्ट में आने वाले जीरोस के 2 केस हैं। अगर लिखा है 1500 और अगर लिखा है 15.00, ध्यान देना, अगर लिखा है 1500 तो इसमें 2 सार्थक अंक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 5। अगर लिखा है 1500 तो इसमें 4 सार्थक अंक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1500, क्योंकि दशमलव के अगर बाद जीरो होंगे, ध्यान देना इस नियम में हमने क्या समझा, अगर दशमलव के बाद जीरो रहेंगे तो वो सार्थक होंगे, जबकि अगर दशमलव नहीं रहेगा और लास्ट के जो जीरोज होंगे उनको हम सार्थक अंक नहीं लेते। जैसे यहाँ पर 2 जीरो थे ना लास्ट में, और इनके पीछे दशमलव भी नहीं था, तो मतलब ये क्या है भाई, ये सार्थक नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर 2 सार्थक अंक हुए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखो। अगर 240 लिखा होगा तो कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल लिखा है कि 421.000 तो कितने सार्थक अंक हो गए? देखो भाई, ये तीनों जीरो सार्थक होंगे नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो कितने? 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 6 सार्थक अंक, 6 सिग्निफिकेंट। भाई जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है ना, अंक है सॉरी, ये तो सार्थक अंक होंगे ही होंगे। दिक्कत आ रही है जीरो के लिए, तो जीरो के लिए जो नियम बताए गए वो ध्यान देना। जीरो के लिए जो सबसे पहला नियम बताया गया वो ये बताया गया कि अगर 2 अशून्य अंकों के बीच में जीरो रहेगा तो वो सार्थक होगा। जो स्टार्टिंग के जीरो रहेंगे वो सार्थक नहीं होंगे, और लास्ट के जीरो सार्थक सिर्फ तभी होंगे जब दशमलव वाली संख्या रहेगी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, चलो एक और नियम समझते हैं। कई बार हमको जो है, जो डेटा है वो हमको इस तरीके से दिया रहता है। जैसे आपको अगर बोले कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो आप बोलेंगे 9.11 इंटू 10⁻31 होती है ना, सपोज ये संख्या है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें सिर्फ 3 से, जो यहाँ वाला जो संख्या होगा इसको चेक करना, जितने सार्थक अंक इसमें होंगे उतने ही सार्थक। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं देखना आपको। ये 10 की घात जो ऑर्डर जो कोटि है ये नहीं देखना आपको। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे सपोज 1.3 इंटू 10⁻³ लिखा होगा, इसका क्या मतलब है? 13 के आगे कितने जीरो? 2 जीरो। 1.3 इंटू 10⁻³ का क्या मतलब है? 13 के आगे कितने जीरो? 2 जीरो। भाई 1.3 की मल्टीप्लाई करनी है 1000 के साथ तो 1300 ही तो आएगा, 13000 थोड़ा ना आएगा। 1.3 की जब गुणा करेंगे तो कितने सार्थक अंक है भाई? 2 सार्थक अंक है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर बस ये 2 डिजिट देखनी है। देखो इसको सॉल्व करके भी दिखाया मैंने, 2 ही सार्थक अंक आए ना, और ऐसे भी अगर हम देखते तो 2 ही सार्थक अंक थे। तो क्या बोला, ये 10 की घात नहीं देखनी है, जहां पर ऐसा लिखा रहेगा 10 की घात नहीं देखनी है, उसके पीछे जो नंबर लिखा है बस वो चेक करो और आंसर लगाओ अपना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। एक लास्ट नियम, छोटा सा और नियम है, जो 6th नियम है। ये कहता है कि जो हमारे पास, जैसे आपको बोला गया है कि प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। और अगर बात करें कि जो अपवर्तनांक होता है इसका, कांच का अपवर्तनांक कह लीजिए, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.5। तो ये जो वैल्यूज है ना, जो इस टाइप की जो वैल्यूज रहेंगी, अगर इनमें पूछा जाए आपको कितने सार्थक अंक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलेंगे अपरिमित। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ठीक है, और एक नोट लिख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा सार्थक अंक
जो मापित मान होगा, मापित मान में जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, मापित जो वैल्यू रहेगी, मापित मान जो रहेगा उतना करेक्ट या एक्यूरेट कह लीजिए, उतनी सही वैल्यू रहेगी। समझे आप बात को? एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाता हूँ कि जैसे सपोज आप यहाँ से दिल्ली गए, है ना, आपको यहाँ से क्या जाना है, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है किसी से पता पूछेंगे कि भाई दिल्ली कहाँ पर आना है, किस जगह पर आना है ना, तो आपको बताएगा भाई आपको यहाँ से एग्जैक्टली इतने किलोमीटर की दूरी पर जाना है ना, या फिर आपसे बता देगा कि भाई यहाँ से एग्जैक्टली इतने किलोमीटर की दूरी पर आना है। आपसे 2-3 तरीके से बताएगा दूरी, है ना, 2-3 तरीके से बताएगा। एक तो बोल देगा कि भाई यहाँ से 400 किलोमीटर के आसपास जो है आपको आना है, बस वहीं पर आपको मैं मिल जाऊंगा, है ना। एक ने बोला आना 400.5 किलोमीटर, है ना, तो वहां पर मैं मिल जाऊंगा। एक ने बोला 400.55 किलोमीटर पे आना, वहां पर मैं मिल जाऊंगा। तो भाई ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, ये तो बता रहा है हमको किलोमीटर में। अब इस किलोमीटर के आसपास ये कहीं भी मिल सकता है। इसने बोला 400 किलोमीटर और 500 मीटर, 400 किलोमीटर और 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर और चलना है, मैं मिल जाऊंगा। इसने बोला 400 किलोमीटर और 550 मीटर और चलना है आपको, मैं मिल जाऊंगा। अब अगर एक वैल्यू और आए इसमें कि जो बोले कि भाई आपको 400 किलोमीटर, आपको 400 किलोमीटर 550 मीटर चलना है ना, तो और एक्यूरेट हो गई वैल्यू। क्या बात समझ में आ रहा है इसमें हमको? इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि इसमें देखो, इसमें कितने सार्थक अंक है, एक सार्थक अंक है। इसमें कितने सार्थक अंक है भाई, 4 सार्थक अंक है। इसमें कितने सार्थक अंक है भाई, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक है। तो जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे ना, उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। सबसे ज्यादा एक्यूरेट मान कौन सा है, ये वाला, ये वाला आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। आ गया समझ में या नहीं आया? तो इस तरीके से आपको जो है सार्थक अंक क्या बताते हैं, सार्थक अंकों की संख्या जिस वैल्यू में सबसे ज्यादा लिखी होगी, जो मेजरमेंट सबसे ज्यादा जिसमें सार्थक अंक होंगे, आपको वही वाला मेजरमेंट लेना है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। समझ में आ गई बात? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर 1, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, आप अपने आंसर्स फटाफट लिखते रहिए। पहले मैं एक बार क्वेश्चंस लिख लेता हूं, तब तक आप अपने आंसर्स लिखिए। एज सुन एज क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो फिर आंसर्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। 0.010, नंबर 5, 2.4201, नंबर 6, 4.2 इंटू 10 की पावर 6, नंबर 7। जितने नियम अभी पढ़े सारे लगने हैं इनमें, ठीक है, तो कोई सा भी नियम लग सकता है, इसीलिए ध्यान से हर एक क्वेश्चन को चेक करें। 8th है 2.10 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। 9th है 31.00, 10th है 120, 11th है 130 गुणा 10 की घात 4। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 300 कितने सिग्निफिकेंट हो गए, एक सार्थक अंक होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले दोनों जीरो सार्थक नहीं होंगे, ठीक है, दशमलव नहीं है। यहाँ पर भाई ये 3 है, 1 है, दोनों अशून्य अंक है, इसके बीच में 3 जीरो है, सार्थक होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, हो गए ये 2 और 3 5। यहाँ पर भी देखो भाई पॉइंट लगा हुआ है, तो सारे जीरोस क्या होंगे, लीगल होंगे, 5 सार्थक अंक। यहाँ पर भी पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन पॉइंट से पहले वाला जीरो, जो स्टार्टिंग के जो जीरोस होंगे, ये वाला
ये क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। इनिशियल जीरोस क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। तो सिर्फ कितने होंगे भाई, 2 सार्थक अंक, एक और उसके बाद वाला जीरो। लास्ट वाले जीरोस सार्थक होते हैं अगर पॉइंट लगाओ, ठीक है, स्टार्टिंग वाले नहीं होते। 24201 बिल्कुल, 3 और 2 5 सार्थक अंक इसमें भी हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4.2 इंटू 10⁶ क्या देखना है, सिर्फ ये 4.2 देखना है। इसमें कितने सार्थक अंक है, 2, तो 2 सार्थक अंक होगा, ठीक है। 0.004200 क्या बोला, ये वाले तीनों सार्थक नहीं होंगे, इसके बाद वाले होंगे। तो 4200 कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक। 2.10 में क्या देखना है, ये देखना है कितने सार्थक अंक है, 3, क्योंकि पॉइंट के बाद है 0 तो सार्थक होगा, ठीक है। और यहां पर भी देखो कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। यहाँ पर कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि ये वाला 0 जो है यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहा है मुझे, तो लास्ट वाला 0 सार्थक तब नहीं होता जब पॉइंट ना हो। और ऐसा यहाँ पर देखो 130 है, तो सिर्फ 1 और 3 सार्थक रहेंगे, बाकी 0 सार्थक नहीं रहेगा। समझ में आ गई है बात। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस थी, जितने भी हमने नियम समझे हैं उसके आधार पर, ठीक है, आप बता सकते हैं कि किसमें कितने सार्थक अंक है। और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ना। और बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक और नोट डाउन करके एक छोटी सी बात को और ध्यान रख लीजिए। एक महत्वपूर्ण नोट जो है, मात्रकों की पद्धति बदलने पर, मात्रकों की पद्धति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझना इसे। यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे सपोज आपने कोई वैल्यू मेजर करी, आप किसी तार की लंबाई नाप रहे हैं, ठीक है, और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू आई है, जो उसका मापित मान आया है, वो आया है 1.5 सेंटीमीटर। कितना आया है, 1.5 सेंटीमीटर। अब आप इसे सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो, मीटर में बदलो, मिलीमीटर में बदलो, इसमें कितने सार्थक अंक है भाई, 2 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है भाई, 2 सार्थक अंक है। इसको अगर मैं मिलीमीटर में लिखता हूं तो कितना लिखूंगा, 150 मिलीमीटर। अभी भी कितने सार्थक अंक रहेंगे, 2 सार्थक अंक, 2 ही तो है, 1 और 5 है, 0 तो सार्थक होगा नहीं। इसको मीटर में बदल दो, इसको मीटर में बदल दो, मीटर में क्या हो जाएगा, 1.5/100 मतलब 0.015 मीटर, यही तो होगा ना। 1.5 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 1.5/100, 1 2 प्लेस पीछे चला जाएगा तो 0.015। ओके, सो यहाँ पर कितने सार्थक अंक देखने को मिल रहे हैं भाई, इसमें भी मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 2 सार्थक अंक देखने को मिल रहे हैं। तो आप बात समझे, हमने क्या करा, हमने यूनिट्स को चेंज करा, यूनिट्स को हमने चेंज करा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को मीटर में, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या जो है सब जगह मुझे इक्वल मिली, सेम मिली। तो क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स सेम ऑन चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की पद्धति में बदलाव के बावजूद भी जो सार्थक अंकों की संख्या है वो अपरिवर्तित रहती है। समझ गए हैं बात को। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ को हम कहते हैं सन्निकटन करना। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब सिंपल ये हुआ कि जब आपके पास कोई वैल्यू आ गई है ना, सपोज आपने उसको मेजर कर लिया और आपके पास जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी इन द सेंस कि वो आपके पास
वो आपके पास 10 डिजिट्स 12 डिजिट्स की आ गई वैल्यू, है ना। अब आप क्या करेंगे, जब 10-12 डिजिट्स की वैल्यू आ गई है तो अब आप क्या करेंगे, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि उसमें आपको जो है उसमें सारे के सारे नंबर्स तो नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि जब कैलकुलेशन आप करेंगे, जब आप उन संख्याओं को जोड़ोगे घटाओगे, जैसे सपोज आपके पास ये वैल्यू है 2.458213 सेंटीमीटर, आपने सपोज ले लेते हैं, या फिर केजी आप इसको कह लीजिए, या फिर कुछ डिजिट्स कम करके इसको केजी में ले लीजिए। अब आपके पास ऐसी कुछ 4-5 वैल्यूज और होंगी, आपको इस डिजिट को मल्टीप्लाई भी करना होगा, एडिशन भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो इतनी बड़ी डिजिट के साथ पॉइंट के आगे जिसमें इतने सारे नंबर है, इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, वो थोड़ा आपको क्या है टफ पड़ जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम राउंडिंग ऑफ का काम करते हैं, मतलब कि ये जो ज्यादा डिजिट्स है इनको कम करते हैं, इनको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इनको कम इस तरीके से करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है, वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे सपोज 1.1 है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा, ये हम राउंडिंग ऑफ में करते हैं। अब मैं अपनी मर्जी से 1 या 2 नहीं लिख सकता हूं। सपोज मैंने 2 लिखा तो मेरी वैल्यू पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और 1 लिखा तो भी मेरी वैल्यू पर जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ हम किस तरीके से करते हैं, इनको हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप हेडिंग डाल दीजिए राउंडिंग ऑफ नंबर्स, और इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो इसके रूल्स की हेडिंग डाल करके और नंबर 1 पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बात करी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड जो जो चीजें आपको समझाई गई वो समझ में आई होंगी, जितने हमने क्वेश्चन वो समझ में आए होंगे। घर से इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर करें। सो आई होप आपको जो जो बातें बताई गई क्लास में वो समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।